हाय फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। और ये टॉपिक वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, या इनको हम बांध भी कह सकते हैं। और ये नदियों के ऊपर बनते हैं और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देश्य का मतलब ये होता है कि जिनके बहुत सारे उद्देश्य हों। अब कोई भी परियोजना होती है तो उसको कई सारे उद्देश्यों से तैयार किया जाता है और इसके कई सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब जैसे कि मान लो, इससे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सिंचाई। अब कहीं पर मान के चलो सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो हम कहीं बांध का निर्माण करेंगे और वहां से हम छोटी छोटी नहरों का निर्माण करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर खेत की सिंचाई की जा सके। एक तो ये उद्देश्य हो जाता है। दूसरा उद्देश्य, किसी भी राज्य में पेयजल की व्यवस्था नहीं है या पानी की व्यवस्था बहुत कम है, तो वहां पर पानी को अच्छी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए हम किसी भी बांध का निर्माण करते हैं या किसी भी परियोजना का निर्माण करते हैं। और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो जैसे कि मान लो किसी भी राज्य में बार बार बाढ़ आती है, तो फिर हम जब कोई भी बांध बनाते हैं या कोई भी परियोजना तैयार करते हैं, उससे पानी का स्टोर हो जाता है, जिससे कि नदी में किसी भी राज्य में बाढ़ ना आए और जहाँ से पानी रुक जाता है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं परियोजनाएं हैं, जिससे बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान भी हैं। इससे नुकसान जैसे कि हमारे अब इतना सारा बड़े बड़े बांध बनेंगे, तो बांधों से नुकसान ये होता है कि प्रदूषण की समस्या भी हो जाती है इससे, और बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। और देश में थोड़ी बहुत नहीं, सैकड़ों परियोजनाएं हैं, सैकड़ों बांध बने हुए हैं। लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट बांधों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके लिए ये मानचित्रावली की क्लास है, तो सबसे पहले मैप तो बहुत ही जरूरी है। तो मैप बनाना होगा। ठीक है। तो ये तो इंडिया का मैप बना दिया मैंने, छोटा सा मैप बनाया है। हमें मैप में कोई जरूरी नहीं है, हमें यहाँ केवल केवल राज्यों के नाम डिनोट करने हैं और वहां से हमें फिर जो भी परियोजनाएं हैं, बांध हैं, इनको बांध भी कहते हैं, तो वो सब लिखना है। तो जैसे हमारा यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ हमारा है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ है हमारा उत्तराखंड। ये मैंने शॉर्ट नाम लिखे हैं इनके। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ यूपी, और यहाँ हमारा हो जाएगा बिहार, और ये हमारा झारखंड, और यहाँ हमारा उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश, और यहाँ तमिलनाडु, और इधर केरल, और यहाँ कर्नाटक, और बीच में हमारा यहाँ है एमपी, और यहाँ है हमारा महाराष्ट्र, ये है हमारा गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और ये है हमारा सिक्किम। तो ये कुछ राज्य हैं और इन्हीं राज्यों से संबंधित मैं परियोजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा यहाँ है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे उरी, उरी परियोजना, और दूसरी है हमारी तुलबुल। ये दोनों ही हमारी किस नदी पर हैं? ये दोनों ही हमारी झेलम पर हैं, झेलम। अब देखो जगह कम है, तो मैं यहाँ केवल नदी का नाम लिख दूंगा, परियोजना किसी में लिखूंगा किसी में नहीं, कहीं बांध भी लिखूंगा। इस तरीके से ये सब हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो हमारी परियोजनाएं, या फिर हमारा जैसे उरी बांध कहाँ है या परियोजना बोल सकता है। और ये पूछ पूछ लेगा अगर कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। अगर राज्य की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले ये जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य था। अब ये हमारा जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ था, तो केंद्र शासित प्रदेश पहले भी, लेकिन अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। अब ये हमारा यहाँ हो गया। और
इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे सलाल, बगलीहार, और एक हमारा हो जाएगा यहाँ दुलस्ती। इन तीनों की अगर बात करें तो ये है हमारी चेनाब पर। ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो हमें 4 परियोजनाओं के नाम दे देगा, उसमें से 3 परियोजनाएं किसी दूसरे राज्य की होंगी और 3 एक ही राज्य की होगी, और कह देगा, और एक राज्य का नाम दे देगा, कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना, जैसे किसी भी राज्य का नाम दे दिया, किससे राज्य से संबंधित है, तो हमें याद होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। या फिर जैसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब नदी पर है। सलाल परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारे हो गए जम्मू कश्मीर की। इसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना, ये जवाई नदी पर है। इसके बाद है नाथपा झागरी। ये हमारी है सतलज नदी पर। और इसके बाद है एक चमेरा, और ये है हमारी रावी नदी पर। अब देखो यहाँ पर वैसे हर एक राज्य में बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैंने 3 लिखाया या 4 लिखाया ये इतनी ही हो, सैकड़ों परियोजनाएं हैं, लेकिन हम यहाँ इंपोर्टेंट परियोजनाओं की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी जा चुकी हैं पहले, तो इंपोर्टेंट ही हैं ये सब। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है एक टेहरी बांध, काफी फेमस है ये, और ये किस पर है, भागीरथी नदी पर है। इसके बाद है यहाँ पर टनकपुर, और ये है हमारा काली नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी पर, टनकपुर परियोजना या बांध काली नदी पर है। इसके बाद उत्तराखंड की है, सॉरी उत्तर प्रदेश की है एक रेहंद परियोजना है, या फिर रेहंद बांध, ये रेहंद नदी पर है। और एक और है माता टीला, ये हमारा है बेतवा नदी पर। तो उत्तर प्रदेश में ये 2 फेमस हैं, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। इसके बाद है सिक्किम में। सिक्किम में एक नदी है तीस्ता, तो उसी पर ये बनी हुई है, तीस्ता परियोजना। और तीस्ता ही नदी पर है ये, ठीक है, तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है। इसके बाद है ये बिहार। बिहार में एक इंपोर्टेंट है कोसी परियोजना, और ये कोसी नदी पर ही है। कोसी परियोजना ये कोसी नदी पर ही है। गर्मी बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा झारखंड। झारखंड की एक फेमस है जिसका नाम है मयूराक्षी। मयूराक्षी, ये मयूराक्षी नदी पर ही है। इसके बाद हमारा एक राज्य पड़ता है यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, काफी फेमस है। तो ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस पर है, उड़ीसा में है और महानदी पर है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र, यहां लिख दे रहा हूं पहले एमपी की,
मध्य प्रदेश की है एक इंपोर्टेंट है तवा परियोजना। और ये तवा नदी पर बनी हुई है। इसके बाद है इंदिरा सागर, गांधी सागर और ओंकारेश्वर। ये तीनों ही नर्मदा नदी पर हैं। ये काफी पूछी जाती हैं, ये चारों तो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। ये सभी इंपोर्टेंट है, सब पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं। ज्यादातर है तो पूछी ही जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में है एक मचकुंड। ये मचकुंड नदी पर ही है। इसके बाद है एक पोचमपाद और एक है श्रीशैलम और एक है नागार्जुन सागर। ये हमारी गोदावरी नदी पर है और ये दोनों हमारी कृष्णा नदी पर हैं। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर ये दोनों ही कृष्णा नदी पर हैं। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक फेमस है मैट्टूर बांध के नाम से। ये कावेरी नदी पर है। पिछली बार के वीडियो में यहाँ नीचे दिखा नहीं था, तो मैं एक बार देख लेता हूं कहां तक इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फिर भी दिखेगा नहीं यहाँ नीचे, तो मैं इसका थोड़ा और ऊपर कर देता हूं यहाँ। तो यहाँ है हमारा मैट्टूर बांध और ये हमारा कावेरी नदी पर है। और एक और है पायकारा और ये पायकारा नदी पर ही है। ये दोनों तमिलनाडु की हैं। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पायकारा बांध या पायकारा परियोजना ये पायकारा नदी पर है। इसके बाद है केरल। केरल की है एक फेमस है जिसका नाम है इडुक्की। इडुक्की परियोजना और ये पेरियार नदी पर है। इसके बाद यहां से हम इधर चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में है एक पोंग बांध। ये ब्यास नदी पर है। और यहीं पर एक है हमारा भाखड़ा नागल बांध। ये सतलज नदी पर है। इसके बाद राजस्थान की कुछ परियोजनाएं हैं। एक है हमारी राणा प्रताप सागर। एक है जवाहर सागर और एक है कोटा बैराज। ये तीनों ही हमारी चंबल नदी पर हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये तीनों चंबल नदी पर हैं। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में दो फेमस हैं, उकाई परियोजना और एक है काकड़ा पारा। ये दोनों ताप्ती नदी पर हैं। महाराष्ट्र में है एक जायकवाड़ी परियोजना।
तो ये गोदावरी नदी पर है। इसके बाद केवल बची है कर्नाटक की। तो यहां आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं। एक है तुंगभद्रा, दूसरी है हमारी अलमाट्टी, और एक है शिव समुद्रम। तुंगभद्रा नदी पर है ये, और ये हमारी है गोदावरी पर, सॉरी कृष्णा नदी पर है ये, और ये हमारी है कावेरी नदी पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना थी, या बांध बोल सकते हैं इनको, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इसी वे में एक पेज पर कहीं पर भारत का मैप बना के इस तरीके से लिख लेना है, और ये शॉर्ट नोट के रूप में काम करेगा। हमें बस ये याद होना चाहिए, यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।